नमस्ते बच्चों, हम लोग रिवीजन कर रहे थे और हम लोग रिवीजन कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग की। तो आई होप कि आपने पिछली क्लास पूरी देखी होगी। तो उसमें जो मैंने क्वेश्चन लिया था, मैं पिछली क्लास का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन लिया था आज हम उसी की कंटिन्यूटी में उसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप पूरी क्लास देखा कीजिए। तो चलिए आज हम फिर से एक एडवर्टाइजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, एक ड्राफ्ट कर रहे हैं और कैटेगरी है लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि ब्लॉक ड्रॉ करके ही एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो मैं पहले एक ब्लॉक ड्रॉ कर लेती हूँ, उसकी 3 साइड, सिर्फ 3 साइड ही ड्रॉ करूंगी। चौथी साइड जब हमारा एड कंप्लीट हो जाएगा हम तब करेंगे। तो ये आज मैं इतना ही लेती हूँ क्योंकि इसमें हमें ऐड में देखिए, कल जो हमने ऐड किया था वो था लॉस्ट का। किसी की कोई चीज खो गई है और उसने ऐड दिया तो उसने पूरा पूरा उसका विवरण दिया, कैसी चीज खोई, कहाँ खोई, कैसे खोई, सब उसमें क्या था, सब चीजें। लेकिन आज हम उसका उल्टा करेंगे। कैटेगरी वही है लॉस्ट एंड फाउंड, लेकिन इस आज हम लिख रहे हैं फाउंड। क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। यू फाउंड अ लेदर वॉलेट वाइल ट्रैवलिंग बाय बस, कि आपको एक लेदर का वॉलेट मिला है ट्रैवलिंग बाय बस, आपको यात्रा के दौरान। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपके पास वर्ड लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्द, इससे एग्जीट नहीं करना है। तो आपको एक एडवर्टीजमेंट लिखना है जो कि एक न्यूज़पेपर पर पब्लिश किया जाएगा और वर्ड लिमिट है 50 वर्ड्स। यूर सुमेश एंड कॉन्टैक्ट नंबर है ये सब मैंने मर्जी से लिया है। तो आज हम लिख रहे हैं फाउंड। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पे भी उसने नहीं बताया कि क्या क्या है उस वॉलेट में, सिर्फ एक लेदर वॉलेट मिला है। कहाँ मिला ये भी नहीं बताया, ट्रैवलिंग बाय बस ये लिखा है, किस कहाँ से कहाँ के बीच में ये भी नहीं बताया, किस कलर का वॉलेट है, उसके अंदर क्या क्या है। वो इसलिए देखिए, अगर किसी को कोई चीज मिली है और वो बता देगा कि मुझे एक चीज मिली है, ऐसी ऐसी मिली, तो कोई भी आ जाएगा लेने के लिए कि हाँ भाई ये मेरी है। तो हर कोई ना आए, एग्जैक्ट व्यक्ति ही आए, उसके लिए ये है। फिर भी ये सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कंप्लीट एड्रेस नहीं दिया है। जिसकी खोई है वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करे, वो डिस्क्रिप्शन बताएगा कि हम मेरे इस चीज में ये था, फिर ही उसको वो चीज लौटाई जाएगी। इसलिए चलिए, अब मैंने कहा था ऐड एक ब्लॉक में बनेगा और साथ ही होगा एक हेडिंग। तो हम फिर से हेडिंग लगाते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हम आते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अ लेदर वॉलेट is found in a बस। बस इतना ही बता रहे हैं कि बस में मिला है, कहाँ मिला है, कैसे मिला है, किस किस जगहों के बीच मिला है, वो तो हम पूछेंगे जब कॉल आएगा, इसलिए हम इतना ही लिख रहे हैं। इट इज कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब इसमें है, सम important documents the owner, if wish to get it back, कि भाई अगर मालिक इसको पाना चाहता है, get it back, may contact Sumesh and contact number, ये हमने याद ही रखा है क्वेश्चन में। तो 10 डिजिट्स के ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गए। ओके, अब कोई क्यों लौटाए, नहीं लौटाते तो यहाँ नीचे आप अपनी कंडीशन चाहे तो दे सकते हैं, अ suitable
reward is also desired. भाई अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आए इनाम दे और लेके जाए तो अब हमारा ऐड कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम इस ब्लॉक को बंद कर देते हैं. ठीक है. सो दिस इज आवर कंप्लीट ऐड. 2 तरह के एड्स देखे हमने. कैटेगरी एक ही है लॉस्ट एंड फाउंड, लेकिन एक हमने ऐड देखा लॉस्ट का और आज हम देख रहे हैं फाउंड का. सो दिस इज 1 कैटेगरी और इस तरह से तकरीबन 6 या 7 कैटेगरीज हैं. तो रोज एक एक कैटेगरी के ऐड हम देखेंगे. सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ऐड लिखने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों पता है? कि इसमें ग्रामर नहीं चाहिए होती है. मैक्सिमम चीज़ तो क्वेश्चन में ही दी होती है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करो एंड यू विल बी डन. ओके बच्चों, थैंक यू.